लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिरती, करण ने फौरन उसे अपनी बाहों में ले लिया और तभी संजना की आंखें पूरी तरह से बंद हो गईं। करण ने उसे एक पल के लिए शांत देखा और हैरान होते हुए कहा, सो भी गई? लिफ्ट में संजना की गहरी सांसें साफ सुनाई दे रही थीं। करण का चेहरा अचानक से एकदम कड़क हो गया और उसने तुरंत संजना को लिफ्ट के सहारे खड़ा कर दिया। पहले उसने सोचा था कि उसके इस एक्शन से संजना की नींद खुल जाएगी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो इतनी थकी हुई थी कि लिफ्ट के सहारे खड़ी खड़ी ही सोती रही। करण उसे इस हालत में देखकर समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। उसने सोचा, क्या ये सच में इतनी थकी हुई है या फिर नाटक कर रही है? लिफ्ट 11th फ्लोर पर पहुंच चुकी थी। संजना नींद में थी, इसीलिए उसे पता नहीं चला। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और लिफ्ट 12th फ्लोर पर पहुंच गई। करण लिफ्ट से बाहर जाने की बजाय वहीं खड़ा रहा। लिफ्ट एक बार फिर बंद होकर नीचे के फ्लोर पर जाने लगी और 1st फ्लोर पर पहुंच गई। लिफ्ट के बाहर एक आदमी किसी के साथ फोन पर बात कर रहा था। लिफ्ट में उन दोनों को देखकर उसने उनके बाहर आने का इंतजार किया, लेकिन जब वो दोनों बाहर नहीं आए तो वो अपना फोन बंद करके लिफ्ट में आ गया। उसने 8th फ्लोर का बटन प्रेस किया। उसे लिफ्ट में खड़े दोनों लोग बहुत अजीब लग रहे थे। वो बार बार मुस्कुराते हुए संजना को देखे जा रहा था, जो लिफ्ट की दीवार के सहारे सोई हुई थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि करण उसे घूर रहा है। उसे लिफ्ट में अजीब सा महसूस होने लगा। उस आदमी ने सिर घुमाकर करण की तरफ देखा और सोचा, दिखने में तो यह आदमी बहुत हैंडसम है, लेकिन नेचर से अजीब लगता है। उस आदमी को घुटन महसूस होने लगी। जब तक लिफ्ट 8th फ्लोर पर पहुंची, वो डर से कांप रहा था। लिफ्ट का दरवाजा एक बार फिर बंद हुआ। करण ने हिचकिचाते हुए संजना की तरफ देखा और 11th फ्लोर का बटन दबा दिया। जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाने लगी, करण ने संजना का बैग लेकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वो उसे बहुत हल्की लग रही थी। करण ने उसके मासूम से चेहरे को प्यार से देखते हुए कहा, इन 2 सालों में तुमने जो भी खाया, लगता है उसका कोई असर नहीं हुआ। संजना ने आराम से उसकी बाहों में सोते हुए अपनी नाक को उसके शरीर से रब किया। भले ही ये अनजाने में हुआ, लेकिन ये करण को 2 साल पहले की यादें ताजा कराने के लिए काफी था। उस वक्त संजना को उससे चिपके रहना बहुत पसंद था। वो हमेशा उसे पीछे से हक करके अपना चेहरा उसकी पीठ पर रब करती रहती थी। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही उसने अपने आप को संभाला और संजना को लेकर लिफ्ट से बाहर आ गया। दरवाजे के सामने खड़े होकर उसने एक हाथ से संजना को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके बैग में घर की चाबी ढूंढने लगा। उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, चाबी बैग के फ्रंट पॉकेट में ही थी। घर का दरवाजा खोलकर करण ने संजना को बेड पर लेटा दिया। उसने ऐसा इतनी कठोरता से किया जैसे उसे संजना के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। फिर भी संजना गहरी नींद में सोती रही। उसका टॉप हल्का सा ऊपर उठ गया, जिससे उसकी कमर साफ नजर आने लगी थी। जैसे ही करण वापस जाने लगा, उसकी नजर संजना की कमर पर दिख रहे चोट के निशानों पर पड़ी। संजना की कमर पर चोट के निशान देखकर करण थोड़ा कंफ्यूज हो गया। झुककर उसने संजना का टॉप ऊपर किया और उसकी कमर पर लगे चोटों के निशान चेक करने लगा। उसकी गर्दन पर भी कुछ निशान थे, जैसे वो काफी देर तक पानी में रही हो। उसके चेहरे के रंग और शरीर के बाकी हिस्से के रंग में फर्क नजर आ रहा था। सर से नीचे का हिस्सा ज्यादा ही नजर आ रहा था, जैसे पानी में ज्यादा देर रहने के कारण ऐसा हो गया हो। उसके हाथों और पैरों पर भी बिल्कुल वैसे ही निशान नजर आ रहे थे। ये सब देखकर करण ने मन ही मन कहा, ये इतनी देर तक पानी में क्यों थी? उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने उसे कंबल उड़ाया और वहां से चला गया। संजना सोती रही। वहां क्या हुआ उसे कुछ भी अंदाजा नहीं था। तभी फोन की घंटी बजी और उसकी नींद खुल गई। कमरे में सूरज की रोशनी देखकर वो घबराकर बिस्तर पर उठ गई। उसने खुद से कहा, मैं यहां कैसे पहुंची? और ये तो सुबह लग रही है, अभी तो रात होनी चाहिए। उसने अलार्म भी नहीं लगाया था और थकान की वजह से उसमें फोन उठाने की भी हिम्मत नहीं थी। नींद भरी आंखों से उसने बेड के पास रखी घड़ी में टाइम चेक किया। देखा तो घड़ी में सुबह के 10 बज रहे थे। टाइम देखकर वो झटके से उठी। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, खास तौर पर कमर के हिस्से में। वैसे तो स्विमिंग जैसी एक्टिविटी हाथ और पैर दोनों पर डिपेंड करती है, लेकिन असल में अपनी कमर को कंट्रोल में रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है।
पिछले दिन की ज्यादा ट्रेनिंग से वो साफ तौर पर हर्ट हुई थी। संजना ने अपने बैग से मोबाइल निकाला जो लगातार बज रहा था। कॉल उसके बॉस जय सिंघानिया का था। संजना के फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, संजना तुम इस समय जहां भी हो ना, वहां से जितनी जल्दी हो सके फौरन मेरे ऑफिस पहुंचो। तुम्हारे नए कोच आ चुके हैं। संजना चौंक गई। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने हैरान होकर कहा, क्या कहा आपने? नए कोच? मिस्टर सिंघानिया बोले, जल्दी आओ। संजना हैरान भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, ठीक है मैं अभी आती हूं। वो जल्दी से तैयार होकर क्लब के लिए निकल गई। कल का दिन उसके लिए बहुत एग्जॉस्टिंग था। उसे याद था कि वो स्कूटी रखने के बाद करण से टकराई थी, लेकिन उसके बाद वो अपने घर अपने बेड पर कैसे पहुंची उसे कुछ याद नहीं था। भले ही ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है, लेकिन इतनी ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करना, इससे फायदे की जगह नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसने मन ही मन खुश होते हुए सोचा, अच्छा हुआ आज कोच बदल गया। लेकिन अचानक ही उसके दिमाग में नया सवाल उठा, वैसे वो अचानक से कोच क्यों बदल रहे हैं? क्या इसी वजह से मोहिंदर ने मुझे इतनी मुश्किल ट्रेनिंग करवाई क्योंकि उसे पता था कि उसकी जगह नया कोच आ रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन ऐसा कुछ सुनने में भी नहीं आया कि वो कोच बदल रहे हैं। और जिस तरह से मोहिंदर ने बिहेव किया उसे देखकर नहीं लगा कि वो इतनी जल्दी रिप्लेस हो जाएगा। स्कूटी चलाते हुए संजना बहुत सारी बातें सोच रही थी। नया कोच कौन हो सकता है? क्या वो प्रोफेशनल है? लेकिन चाहे कोई भी रिप्लेस हो रहा हो, कम से कम वो मोहिंदर जितना बुरा तो नहीं हो सकता। इसी फीलिंग के साथ उसने अपने बॉस जय सिंघानिया के कैबिन का दरवाजा खटखटाया। परमिशन लेने के बाद संजना अंदर चली गई। मिडिल एज का एक आदमी मिस्टर सिंघानिया के साथ बात कर रहा था। उस पर एक नजर डालते ही वो उन्हें पहचान गई। उन्हें देखने के बाद संजना को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने हैरत होते हुए कहा, मिस्टर इंद्रजीत सिंह? मिस्टर सिंघानिया मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने संजना के पास आकर उसके कंधे थपथपाते हुए कहा, इनसे मिलो। इंद्रजीत ने संजना की तरफ देखा। अब संजना थोड़ी नर्वस हो रही थी। ये इंद्रजीत सिंह थे, नेशनल टीम के पुराने कोच। क्या ये उसके नए कोच हैं? वो ये सोचकर इमोशनल हो गई। उसने नर्वस होकर लड़खड़ाती हुई आवाज में उनसे कहा, हेलो इंद्रजीत सर। इंद्रजीत ने संजना के चेहरे को देखते हुए कहा, हेलो संजना। उनके चेहरे पर मिस्टीरियस एक्सप्रेशन थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज से मैं तुम्हारा कोच हूं। संजना को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इंद्रजीत सिंह ने रिटायरमेंट लेते वक्त कहा था, अगर उन्हें फ्यूचर में किसी स्टूडेंट को ट्रेनिंग देनी पड़ी तो वो एक ही स्टूडेंट को सिखाएंगे। वो खुश भी थी और हैरान भी। वो सोच में पड़ गई, मैं क्यों, मुझे क्यों चुना? ये उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था, ऐसा जैसे वो सपना देख रही हो। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।